बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है फिर भी आप एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसमें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो पेपर के दौरान, और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए पेपर देने के लिए। अदरवाइज़ आपका पेपर मिस भी हो सकता है और आपको दोबारा जुर्माना भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको बिल्कुल अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि आपने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, सिंपल बस यही। और उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने इंशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं इसी मिनट से पहले पहले, तो ये आपकी सपोर्ट से हो सकते हैं इंशाल्लाह। अभी बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो उसके लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ क्या है, आपका जो स्टूडेंट कार्ड है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे तो उनके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं होगा, तो जनाब कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट कार्ड आपको अपने कैंपस से मिल सकता है। अगर नहीं है तो भी इशू नहीं है, आप अपना आईडी कार्ड साथ लेके जा सकते हो। आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड और आपकी जो रोल नंबर स्लिप है, बस ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है पेपर देने के लिए। और मेन चीज़ ये है जो आपको शायद ही कोई बता रहा हो कि आप पेपर जाने से पहले जो है ना 15 मिनट अगर आप लेट हो जाते हो, लाइक अगर आपका पेपर 12 बजे था और आप जो है ना वो 12:20 पर पहुंच गए हो, तो आपका पेपर मिस हो जाएगा, वो गया। ठीक है, वो पेपर आप अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे उस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है पेपर शुरू होने के बाद, जिसमें आप अपना लॉगिन करके वहाँ पे पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पेपर नहीं दे पाओगे, और ये बहुत बड़ी रीज़न, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है। अगर रह जाए पेपर किसी वजह से, घर की कोई इशूज़ या इस वजह से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसी अभी ये 23 दिसंबर को एंड हो जाएंगे, उसी टाइम एक लिंक आ जाता होता है कि आपने अगेन रीशेड्यूल करवा लें, तो उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे रीशेड्यूल करवाते हैं, तो वो आप इसी मिड के साथ ही उस पेपर को भी अटैम्प्ट कर सकोगे। लेकिन जैसे ही 23 दिसंबर एंड होगा उसके बाद देखें, अभी आपको कॉमन सी रिक्वायरमेंट्स बताइए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पेपर के लिए चले गए हो, वहां पे जब आप बैठ के हो, तो अब आपने अटैम्प्ट कैसे करना है जनाब। सबसे पहले आपके पास आते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज आपके, चाहे वो आपका पेपर पैटर्न पुराना है, चाहे ओल्ड है, चाहे न्यू है, उसमें आपके पास जो भी एमसीक्यूज आए सारे के सारे अटैम्प्ट करने। ये नहीं सोचना कि इसमें चॉइस है तो मैं चॉइस से छोड़ सकता हूँ, छोड़ने नहीं है, अटैम्प्ट सारे करने हैं प्रॉपरली, थोड़ा सा ध्यान दे के अटैम्प्ट करने। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने ऑप्शन बी लगा दिया एक दफ़ा, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसका ऑप्शन आप बी लगाया है तो उसका सी लगा के आप उसको सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह मतलब कि ऑप्शन आप जितने मर्जी चाहें इसका चेंज कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ है, अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आते तो आपने क्या करना है, उन एमसीक्यूज को लीव करते जाना। जब आप उनको लीव करते जाओगे, यानी कि उनको छोड़ते जाना है बीच में, ठीक है, जब आप दूसरे कर लोगे तो तब उन पर थोड़ा सा फोकस करके उनमें जो आपको सही लगे वो कर देना। ठीक है, इस तरह आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए स्पेशल टिप्स है, इसको लाजमी प्रिपेयर करना है आपने। और एमसीक्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि करें कैसे, तो ये चीज़ मैंने पहले जो 20 मिनट की वीडियो आपको दिखाई है ना, इसी में मैंने बताई है कि आपने वो करने कैसे। ठीक है, इस वीडियो में कि आपने एमसीक्यूज भी कैसे तैयार करने, लाइव मैंने दिखाया कि किस तरह आप तैयार कर सकते हो एमसीक्यूज। ठीक है, और एमसीक्यूज पर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें, क्योंकि एमसीक्यूज से आप इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चाहे आपका पुराना पेपर पैटर्न है या चाहे न्यू है, आपके पास जो पेपर के मार्क्स हैं इसके, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें चॉइस होती है, और आपके पास अभी जो चॉइस है वो एक एक क्वेश्चन की है, यानी कि एक आप लॉन्ग छोड़ सकते हो, एक आप शॉर्ट छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या समझते हैं कि अगर हम सारे कर देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो जनाब सारे कर लो, मैं नहीं कहता कि सारे ना करो, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब भी करता हूँ ओनली टू दी पॉइंट चॉइस वाला करता हूँ। ठीक है, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितनी कितनी लाइंस में लिखना चाहिए, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो उसमें आपके पास चॉइस होती है, और आपने चॉइस के मुताबिक अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं पर्सनली जो है ना वो चॉइस के मुताबिक जो छोड़ने वाले होते हैं वो छोड़ देता हूँ, जो नहीं आता होता वो छोड़ देता हूँ, जो आता होता है उसको लिखता हूँ। अभी कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये समझ लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होता है ना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो है ना वो 3 लाइन्स तक लिखना पड़ता है। लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है, 3 से 4 लाइन्स लिखें, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। सिर्फ अगर यानी कि क्वेश्चन वो किस तरह का उसने पूछा, अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछ लिया कि नेम लिखो, ठीक है, या टाइप्स लिख दो जिसकी 4-5 टाइप्स थी, ठीक है, तो सिर्फ आप टाइप्स के नेम लिखने, ठीक है,
2 मार्क्स के क्वेश्चन में जब भी पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ टाइप्स के नेम लिखते होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखते होते, ठीक है। इसी तरह अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 4 से 5 लाइन्स तक लिखना चाहिए। अगर वो डेफिनेशंस पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 4 से 5 लाइन्स लिखनी चाहिए अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जनाब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उसके लिए आपको 4 से 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन जितनी आपसे हो सकती है मैक्सिमम उतनी आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ख़ास अपने माइंड में रखें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन को लाजमी नोट करें कि वो अगर वो पूछ रहा है कि सिर्फ डिफ़ाइन करो तो डिफ़ाइन करो, साथ उसकी एग्जांपल दो बस। अगर वो ये कह रहा है कि इसको यानी कि सॉल्व करो तो जो जो उसने बोला उसको उतना ही सॉल्व करो, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिख तो अच्छा आते हैं लेकिन वो लिखा हुआ ऐसे होता है ना अजीब सा कि बंदे को समझ नहीं आती। तो जनाब आपके पास वहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन होता है, जैसे मैं ये MS वर्ड ओपन किया ना, सेम ऐसा ही आपके पास होता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ऐसा ही आपके साथ होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो बी वाला ऑप्शन होता है यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो वहाँ पे। उसके अलावा आप जो है उसका साइज़ जो होता है वो जो है वही आप रख सकते हो, उसमें साइज़ के ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से आप साइज़ भी ऊपर नीचे कर सकते हो उसका, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता कि जनाब जो हमारे पास डिफरेंस अगर आ गया है तो हमने इस तरह से डब्बे बनाने तो वो कैसे बनाएंगे। तो जनाब वहाँ पर ना आपको एक डब्बा डब्बा सा मिलेगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। लेकिन ये जो है ना इस तरह का, लेकिन इस MS वर्ड में यहाँ से नहीं बनते डब्बे, वहाँ से बनते। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कैसा रिजल्ट आता है। इसमें क्या होता है कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं अगर हम, ठीक है, इंसर्ट के टैब में, तो ये टेबल का ऑप्शन आता है। टेबल में यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बोल रहा है कि कितने रोज़ चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। मैं आपको उसके हिसाब से करके दिखाता हूँ जैसे आपको वहाँ पे आता है। यहाँ पे मैं इंसर्ट टेबल पे करता हूँ, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आता है कि जनाब आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए। कॉलम का मतलब है कि जो नीचे आ रहे हैं ना कॉलम, ठीक है, जो नीचे आते हैं एक तरतीब से वो वाले कॉलम। और रोज़ का मतलब है कि वो जो 2 लाइंस ऐसे ऐसे 2 का डिफरेंस है, 2 अगर 2 चीज़ों में डिफरेंस है तो 2 कर लें, 3 में डिफरेंस है तो 3 कर लें। यहाँ पे ऊपर भी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंटर किया, ओके किया, और ये देख सकते हैं आप 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डब्बे वहाँ पे बनाने। अब बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर डब्बा बन गया तो एक एक पॉइंट लिखें यार, यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखें, ठीक है। वो क्या होता है, एक प्रोफेशनल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा असर रखती है, और मैं हमेशा डिफरेंस ऐसे ही लिखता हूँ। और उसके बाद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि हाँ जी अब डिफरेंस बच गया तो उसको यहाँ पे नीचे लिख दें, ठीक है, इसके नीचे लिख दें। तो नहीं यार, आप दोबारा उसे टेबल को सिलेक्ट करो अगर आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, यहाँ जैसे यहाँ बंदा कर लेता है इस तरह से नीचे नीचे बन जाते होते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं बनते। वहाँ पे आप अगेन इंसर्ट टेबल कर लो, ठीक है, टेबल न्यू बना लो इसके नीचे और बन जाएगा, ठीक है। ये टेबल बनाने का, हेडिंग बनाने का, टाइप्स ऑफ हेडिंग लिखने का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके पेपर पर। उसके अलावा आप बात करते हैं सीक्रेट टिप जो मैं आपको बता रहा था। इसमें यह है कि जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, अब आपको आता ही नहीं है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसको आप लिखोगे कैसे, ठीक है। तो जनाब ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको जैसे बताया ना कि एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडिंग लिखनी है, इस तरह टेबल बनाना है, तो इसी तरह से ही उसको अपनी वर्डिंग में ना कुछ लिख दो और पीछे जाओ अपनी MCQs में और वहाँ से चेक करो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ पे कोई MCQs तो नहीं आया हुआ। अगर कोई आया हुआ है तो सिंपल ना वहाँ से आपने क्या करना है, उसको फुल कॉपी कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आप जो MCQs होते हैं ना उनको ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप आकर उनको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस दफ़ा का पता नहीं है लेकिन हो जाता है पेस्ट, ठीक है, इजीली यहाँ पे पेस्ट हो जाता है वो, या उसको आप देख के भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको आंसर नहीं आ रहा जिसका भी, उसको आपने MCQs पोर्शन में जाना है, चेक करना है, अगर वहाँ पे उसका कोई MCQs उसको उठाना है और इसको क्वेश्चन में आके डालना है और 4 से 5 लाइन जो वो जिसके हिसाब से वो पूछा उन्होंने क्वेश्चन, उसके हिसाब से लिखनी है, लिखनी लाजमी है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आप चॉइस के मुताबिक कर रहे हो, 2 क्वेश्चन आपने 3 में से करने हैं, तो जो 2 लिख रहे हो ना उनको अच्छे से लिख दो, ठीक है, तो मसला ही नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाते होते हैं, ठीक है। और ये मैं 2-3 सेमेस्टर से मतलब कि कर रहा हूँ, यानी कि मिड और फाइनल मिला के, तो ये लाजमी आपने करना है। उसके बाद बात करते हैं पहला पेपर तो आपको चलो हो जाएगा, उस टाइम आपके पास करंट पेपर्स नहीं होंगे, लेकिन मैं वो भी बताया कि क्योंकि अभी करंट पेपर्स नहीं है फिर भी आप कैसे करंट पेपर्स इकट्ठे कर सकते हो, इसी वीडियो में बताया, ठीक है। जनाब इस वीडियो को एक दफ़ा देखें, ठीक है। अब आप पेपर जब एक दे के आ जाओगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आया, ठीक है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके जो नेक्स्ट पेपर्स आ रहे हो उनके लिए आपने उस पेपर के हिसाब से ही तैयारी करनी, जिसमें आपकी सबसे बेस्ट चीज़ रहती है आपके करंट पेपर्स, ठीक है।
आपकी करंट पेपर्स जो होंगे उस सब्जेक्ट के जो न्यू आ रहे हैं उनको देखें, करंट पेपर्स को देखें, उनको रीड आउट करें, उनको देखें किस तरह का पेपर आ रहा है, उस तरह के पेपर्स को उस तरह से ही तैयार करने की कोशिश करें। और एक अच्छा पेपर तैयार करोगे तो एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट भी कर सकोगे, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखा करें, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं कोशिश किया करें कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ जितने भी क्वेश्चन आपको याद है वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ठीक है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते ये काम, लेकिन किया करें। और ये एक हेल्प भी होती है दूसरे स्टूडेंट के साथ कि आप उनको जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप भी तो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स के आप भी तो करंट पेपर्स मांग रहे होते हो, लेकिन जब आप देने की बारी आती है तब आप जो है ना वो कहते हो कि टाइम नहीं है, याद नहीं रहा, ये वो। तो ये जो आप एम ही बना देते हो बहाने, इनका फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पे आप शेयर किया करो, ठीक है। करंट पेपर्स आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा आपने करंट पेपर्स आप कैसे करोगे, जो न्यू आएंगे तो वो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप से आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इजीली आपको मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अभी आई थिंक आप लोगों की जो जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए हैं कि कब अटैम्प्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है और कितना अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एमसीक्यूज़ के लिए आपको फाइल्स पढ़नी चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आपकी फाइल्स से भी हो जाए। और हैंड आउट्स वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि अगर उस सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ फाइल से आता है तो, अगर हैंड आउट से आता है तो लाजमी इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर जो ये वाली वीडियोज़ हैं इनको देखोगे तो इनमें मैं जो जो सब्जेक्ट का एक्सप्लेन किया है बस वो उसी तरह आप अगर आप तैयार कर लोगे तो इजीली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें पाक 301 का कर दिया, इस्लामियात का कर दिया, सीएस का कर दिया है, ठीक है। और मिड टर्म से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, वो आप लोग खुद देख सकते हो जाके, ठीक है। लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो हमारा पूरा ये एग्ज़ाम डेमो देखना है तो उसके लिए जनाब आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। यहाँ पे मैं वीडियो लगाई हुई है, व्यू एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल, ठीक है। ये वीडियो देख के भी आप अपने जो है ना वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।